जैन धर्म के 10 लक्षण महापर्व के 10 धर्मों में उत्तम तप धर्म जीवन में तपस्या और आत्म शुद्धि का प्रतीक है तथा उत्तम त्याग धर्म सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर अहिंसा और आत्म नियंत्रण की ओर प्रेरित करता है। इन्हीं गुणों को आत्मसात करने का पुण्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र प्रांत के नागपुर वासियों को, जब परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक हिवरी नगर स्थित माहेश्वरी भवन में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जहां परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रशम सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के 7वें दिन यानी 3 सितंबर को उत्तम तप धर्म के दिन की शुरुआत श्रद्धालुओं ने प्रभु को अर्घ्य श्रीफल अर्पित कर मंगल आरती करने के साथ की। सजी आठों दरब पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जन्मीत अष्टम अवनिगमो श्री चंदनाथ दुति चंद चरण चंद लगे मन वचन जजति आनंद आत्म ज्योति जगे। निर्गंथ योगी है श्रवण श्रेष्ठ तुम शाश्वत पद उपदेशक हो, हे समताधारी प्रथम गुरु तुम सम्यक निधि के नायक हो। उदित भानु सम तेज आप कागधरों पर मुस्कान बसे, हे क्षमाशील सुप्रभ सागर हम सबके दिल में आप। कैसे कब क्यों क्या करना है ये प्रणत गुरु सिखलाते हैं, बाल वृद्ध और युवा सभी गुरु चरणों से जुड़ हम सब सागर में तारों में लिखे सभी निहारों में लिखे श्री आदिनाथ जी की आरती उतारों में लिखे, श्री बाशुनाथ जी की आरती उतारों में लिखे। मंगल आरती के उपरांत श्राविकाओं ने प्रभु एवं गुरुवर के प्रति अपनी भावनाओं को समर्पित करते हुए मनमोहक भक्ति भजन की प्रस्तुति दी, जिससे समूचा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान जो दी तुमने, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान जो दी तुमने, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होती, कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी। भजन की प्रस्तुति के बाद विशिष्ट शिवरार्थियों ने पूज्य गुरुवरों का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र आदि भी भेंट कर मंगल भावना भाई।
शास्त्र भेंट करने के बाद बाल श्रावकों ने एक मनमोहक भक्ति भजन की प्रस्तुति दी, तो वहीं श्रावक ने गुरुकुल के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। सूत्रमासे सदा यस्य पावने दीर्घ जीवने आत्मैते सदा दक्ष स्वात्मने मनिरुत्तमम् आत्मा प्रभावितो येन रत्नात्रय सुतेजस स्वाध्याये निरत स्वामी वाचना पूजनादिके आत्मज्ञो मार्मिको विज्ञो अध्यात्मामृतपूरितं परं भवतु कल्याणं नित्याशीर्वादमङ्गलम् कल्पवृक्ष समादृष्टि यस्य कल्याणकारक कर्नाटके महाराष्ट्रे स्थापिता है आश्रमा। करीबन 100 लड़के यहाँ पे अध्ययन के लिए है। महाराज जी के रिलेशन में आदर परम पूज्य सुप्रभा सागर जी महाराज यहाँ पे विराजमान है। यहाँ हमारे गुरुकुल में बच्चों को धार्मिक लौकिक शिक्षा के साथ दी जाती है। यहाँ पे बच्चों को रत्नकरण सावकाचार बालबोध 1-2 तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथ बच्चों को पढ़ाए जाते। धर्म की पढ़ाई साथ साथ स्कूल की पढ़ाई ये बच्चों की दिनचर्या चलती है। अभिषेक पाठ और पूजन और आने हैं जो बच्चे हैं। इसके बाद भक्तों ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए पूजन के अर्घ आदि अर्पित किए। ज्ञान बल प्रमोदा स्वस्ति क्रियासु परमर्श विज्ञान ज्ञान बल दुहंता स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनाष्टांग निमित्त विद्या स्वस्ति। क्या बात है? बिहारण से स्वस्ति नित्यं स्वस्ति। कल्पोपन्न कल्पातीश्च उपरि उपरि सौधर्मी संसानत कुमार माहिंद्र ब्रह्ममत लांतव काफी शुक्रमा शुक्र सतार सहस्रारी सानत प्राणतियो राणाचिति ओनव शुक्र बेकेशु विजय विजय वैजयंत जयंता पराजित सर्वात्म में शुक्ल लेस्या दुई तिरी शेषेषु तन महादुर्लभ सकोल्य आयु निरोगित विजय वाणी तत्व ज्ञान भई विषय उपयोगिता महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तब आदि मई कल सादरे। अर्घ अर्पित करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिमय वातावरण में भक्ति उल्लास के साथ गुरु भक्ति का आनंद लिया। दरबार में बारे गुरु पर मारी तो किस्मत चमका धीरे हाँ बारे गुरु पर मारी इसके बाद परम पूज्य मुंशी 108 सुप्रभ सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। साथ ही शिवरार्थियों ने पूज्य गुरुवरों के प्रति अपनी भक्ति भावना भी प्रकट की। कल हमने तिर्यक लोक यानी मध्य लोक की व्यवस्था समझी थी। एक राजू गुना एक राजू और 1,40,000 योजन इतना इस मध्य लोक का विस्तार था। सुमेरु पर्वत जितनी मध्य लोक की ऊंचाई थी और लंबाई चौड़ाई जितनी त्रस नाड़ी की थी, वह त्रस नाड़ी की वह 1 राजू बाय 1 राजू की लंबाई और चौड़ाई हमने समझी थी। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर जितना वह सुमेरु का प्रमाण है, 1,000 योजन भूमि के नीचे 99,000 भूमि के ऊपर और उस पर 40 योजन इतने प्रमाण ये मध्य लोक की ऊंचाई। और जहाँ असंख्यात द्वीप समुद्र है, सबसे पहले जम्बू द्वीप
जहाँ वर्तमान में हम सभी रहते हैं, उस जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, पुनः द्वीप, पुनः समुद्र, पुनः द्वीप, पुनः समुद्र, ऐसे अनकाउंटेबल यानी असंख्यात द्वीप समुद्र मध्यलोक में। इसी क्रम में गुरु भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रशम सागर जी महाराज के मुखार विंद से प्रभु के भजन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तप ही तो माटी को गागर बनाए, एक साथ नहीं है। तप ही तो माटी को गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए। माटी का अर्पण समर्पण जब होगा, माटी का अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रामा का मिलन तब ही होगा। तुझको एक साथ तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोहे तजना होगा। हो जयवंत अनादि मंत्रम, हो जयवंत अनादि मंत्रम, नमो कार्य अपराजित मंत्र। पांच बलों से युक्त सुयंत्रम, सर्व मनोरथ सिद्धि स्वतंत्रम। 35 अक्षर माने इसमें, 58 मात्राएं भी हैं। अतिशयकारी मंत्र जगत में। एक साथ सब लोग एक साथ बोलो, चौंकी आपको ही बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मौन बैठी रहो, है ना। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस वातावरण में गुरु भक्तों ने झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवरों की मंगल आरती की। करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हमें आरती करने आए हैं। हे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी जिसयों से मन अकड़ाए। इस कार्यक्रम के 8वें दिन यानी 4 सितंबर को उत्तम त्याग धर्म के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को अर्घ, श्रीफल आदि अर्पित कर मंगल आरती करने के साथ की। निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा, ओम से चिंतामणि पार्श्वना जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ते अर्घम दर्पामते स्वाहा। पकड़ो श्री वीर महा अतिवीर सन्मति वक्ता बतलाते हो, मेरा भगवन ही मुझ में है, शाश्वत सत्ता दिखलाते हो। आ गया मंगल आरती के बाद अब समय था परम पूज्य मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को उत्तम त्याग धर्म के सिद्धांतों को समझाया। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली
कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, एक बहुत गरीब माँ अपने इकलौते बेटे को लेकर रहती थी। साथ देने वाला न पति था, न पिता था, न माँ थी। क्योंकि संसार का ये नियम है, अच्छे दिनों में तो माँ फिर भी साथी मिल जाते हैं, पर बुरे दिनों में कोई साथ नहीं देता। गरीबी के एक एक दिन निकालना एक एक वर्ष समान, एक एक जन्म समान लगता है। गरीब थी पर फिर भी अपने कुल का उसे कुछ स्वाभिमान था। रोड के किनारे बैठकर भीख भी मांग सकती थी, पर उसने सोचा नहीं, मैं श्रेष्ठ कुल में जन्मी हूं, भीख मांगना शोभा नहीं देता। अपने बेटे को साथ लेते हुए अनेक नगरों में कहीं नौकरी मिल जाए इसकी तलाश में भटक रही थी। एक नगर में पहुंचती है। रात का समय हो चुका था। अब रात में किसका दरवाजा खटखटाएंगे, संभव नहीं था। समापन बेला में शिवरार्थियों को परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रशम सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं को जीवन में तप और त्याग के महत्व को बताया। तो सब कुछ पाना है। देखो तीर्थंकर जैसे चक्रवर्ती कामदेव, 96,000 रानियां, एक रानी भी ऐसी नहीं, एक रानी भी ऐसी नहीं जो ये बोल दे कि चीख के बात कर ले, चिल्ला के बात कर ले। कभी कोई रानी ऐसा नहीं बोलती कि खाना बना लो तुम अपना। सब जो है बिन आज्ञा करनी, और सभी की सभी स्त्रियों का ही पुण्य है। भले ही 96,000 हैं, लेकिन उन स्त्रियों का पुण्य है कि बलभद्र नारायण जैसी पति की पत्नियां बनी है। कभी व्यभिचारिणी नहीं होती वो, लेकिन कभी जो है उन तीर्थंकर चक्रवर्तियों को कोई परेशान करने वाला नहीं होता, फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्यों? इतना वैभव, इतना साम्राज्य, सब कुछ छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? ये पता क्यों छोड़ के चले गए? इसलिए छोड़ के चले गए, अरे मां 6 खंड का, ओनली 6 खंड। कितना है तुम्हारे पास? कितने घोड़े हैं? क्यों? गधा है कि नहीं है तुम्हारे पास? 84 लाख हाथी, कितने? कैसा है वो? सुना तो सही, हमको सुना दो भैया, हमें नहीं आता कुछ भी। रख 84 घोड़े सोड़े, 84 रख हाथी, सब कुछ छोड़ के चले गए। 6 खंड कहने लगे, 6 खंड में मैं खुश नहीं रह सकता।